सभी को आत्मवंदन मेरा। आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। मैंने पिछले साल बनाया था 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में जादू देखें ध्यान का। 5 मिनट में आप ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि 5 मिनट क्या, कुछ सेकंडों में ही कुछ भी हो सकता है। कभी भी बम गिरा और हम खत्म। पता नहीं लोग किस सोच से जी रहे हैं कि ये जीवन बस हमारा है, हम ही राज कर रहे हैं, हमारा ही पैसा है। कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेचर बहुत परेशान है। कोई इसकी फीलिंग ही नहीं समझ रहा। नेचर को खोद खोद के उसमें इतने गड्ढे कर दिए हैं, खोखले ही हो चुकी है नेचर माँ। पेड़ खत्म कर दिए हैं, रास्ते बनते जा रहे हैं। हम तो खुश हो रहे हैं कि हमारे लिए शॉर्ट वे बन गया है, लेकिन शॉर्ट वे आपके लाइफ का भी बन गया है। जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो आपकी लाइफ भी तो शॉर्ट हो रही है ना। कोई इस बात को सीरियस सोच ही नहीं रहा। कौन चाहता है हमारे घर में प्यार की जगह लड़ाई हो, युद्ध हो रोजाना। कोई अपने घर में तो नहीं चाहता। तो ये वर्ल्ड क्या अपना एक घर नहीं है? ये अपना देश पूरा अपना एक घर नहीं है क्या? बाहर मोहल्ले में लड़ाई देख करके कितना आनंद आता है लोगों को। हो उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसने ऐसा कर दिया। जब मोहल्ले ही नहीं जागेंगे, मोहल्लों में ही नहीं प्यार होगा, तो देश तो बहुत दूर की बात है। हम सब में एका तो है ही नहीं। बाहर देश में देखो एका किसको कहते हैं। एक आवाज पे पूरा देश इकट्ठा होने को तैयार है। और हमारा देश खुद से अभी एक नहीं हुआ, मोहल्ले ही एक नहीं हुए, छोटी से छोटी सिटी एक नहीं है कि बात करेंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जब वहीं पर एकता नहीं है तो एकता पूरे देश की कैसे बन सकती है? इस बात पे गहराई से सोचने का समय है कि जागो जागो जागो। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। भगवान ने केवल धरती पर प्रेम पैदा किया था। घृणा कहाँ से आई उसको कोई नहीं जानता। ये आप ही खुद पैदा करने वाले हैं। भगवान ने तो सबको प्यार करने के लिए भेजा है कि सब एक दूसरे से प्रेम से रहें, शांति से रहें। ये धीरे धीरे ये स्वरूप प्रेम का कहाँ से कहाँ आ चुका। अगर यह शांत नहीं हुआ तो अशांत करके पहले धरती माँ आपको बिल्कुल खत्म करेगी, उसके बाद इस धरती पे शांति व्याप्त होगी। अगर आप इस बात को अभी से समझ ले, एकत्रित होना शुरू करें, छोटे से छोटे घर में जो रह करके अकेलेपन में मजे ले रहे हैं, उस घर में प्यार को बढ़ाते चले जाएं कि हमारे रिश्तेदार को भी दिक्कत आती है तो आप अपने रिश्तेदार को बुला लेना, एक तो हो कि कम से कम हम एक हो जाएं। लेकिन वहीं एकता ही नहीं है। प्लीज 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 एकता बनाएं, एकता बनाएं, शांति बनाएं, शांति बनाएं। बहुत धरती पर व्याप्ति आने वाली है। कोरोना देख करके अभी आप जागे नहीं तो कभी भी नहीं जागेंगे। कोरोना के टाइम ने किस किस ने संकल्प नहीं लिया होगा कि हमारे घर में से अगर यह नहीं मरा, हमारे घर में से कोई बीमार नहीं पड़ेगा कोरोना से, तो हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे। डर गए थे ना यमराज से। यमराज कोई हर समय आपके साथ नहीं रहता, दिखता नहीं है तो है नहीं क्या? यमराज तो हर समय घूम रहा है धरती पर। जिस तरीके से आपने इस काल को बुलावा दिया है, आप ही खुद बुलावा देने वाले हैं। इतनी अशांति, प्रेम खत्म, तो स्वरूप ही बदल दिया आपने प्रेम का। प्रेम शब्द तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। जो पूजा पाठ में है वो ही परमात्मा से प्रेम करते हैं, बाकी प्रेम तो कहीं बचा ही नहीं। भगवान ने तो सब में ही प्रेम पैदा पैदा किया हुआ है। भगवान ये थोड़ा ना कहता है कि मुझसे प्रेम करो तो मैं सबको दूंगा। भगवान कहता है तू पहले सबको प्रेम कर। जब तू सबको प्रेम करने लगेगा तो मैं तो तुझे अपने आप ही प्रेम करूंगा, ऐसे ही मिल जाऊंगा। कितना सीधा सा फंडा है, पर वो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। आप एक बार प्यार फैलाना तो शुरू करें, फिर देखें उसकी ताकत। परमात्मा आपके पास कैसे नहीं आता खुद से। देखेंगे आप खुद से प्रेम करता
करना शुरू करें, करना शुरू करें। घर में बाहर सभी के भीतर प्रेम को देखें, उस परमात्मा को देखें। परमात्मा का स्वरूप केवल प्रेम। अगर अभी से आपको इस प्रेम की कीमत का पता लग गया तो यह युद्ध आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा पाएंगी। शांति बनाए रखें, बनाए रखें, बनाए रखें। थैंक यू। आशा करती हूँ ये मैसेज वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा जहाँ पहुँचना चाहिए। हर दिल को ज़रूर टच करेगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ें मैंने बोली हैं जो परमात्मा मुझसे बुलवा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। शांति, शांति, ओम शांति।